इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a measure of electric lines of force, lines of force passing through some surface held in electric field, held in electric field, held in electric field. Electric flux is a measure of electric lines of force passing through some surface held in electric field. अब देखो for example, if the field is uniform, if the field is uniform, if the field is uniform, तो अगर मान लो कोई सरफेस है ये, ये बनाओ या ऐसे बनाओ, आर ऐसे बनाओ, इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड क्या हो, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर, और ये हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, दोनों क्या हो, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ए इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, ए और यूनिट वेक्टर एम, जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू नॉर्मल और ऑलवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, या दोनों एक ही है। और अगर मान लो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है नॉर्मल का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो गया इस पर नॉर्मल, तो ये हो जाएगा नॉर्मल का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर मान लो एन है, और इसका एरिया मान लो कितना है जी, ए, इसका भी एरिया मान लो ए है, और ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लगा दें, मान लो यूनिट वेक्टर लगा दे एन, तो ये होता है नॉर्मल, आउटवर्ड और नॉर्मल, इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट ई डॉट ए, और ये डिनोट करा था फाई ई से, डिनोट किया था फाई ई से, ई डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा, अगर प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर अगर ये फील्ड, तो ये होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए, और ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा फाई ई, इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म। दूसरा देख लो केस, अगर मान लो इफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, ये वाला, ये हो गया नॉर्मल का, ये एंगल अगर मान लो कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना है, ये एरिया मान लो ये है ए, और ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर मान लो एन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा ई डॉट ई, और ये हो जाएगा फाई ई,
और ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। इफ द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर, इफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस इज, मान लो कितना हो जाएगा, अगर मान लो कितना एंगल थीटा, देन फाई ई इक्वल होता है ई डॉट ए इक्वल हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। और ए क्या है, ए यहाँ पे है ए इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर एम, ये है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और एन क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज outward drawn normal, outward drawn normal to the surface, to the surface, outward drawn normal to the surface। यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, फाई ई इक्वल हो जाएगा ई डॉट, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड और नॉर्मल। direction of area vector is the direction of outward drawn normal, outward drawn normal to the surface, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस आर फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इज थीटा, देन फाई ई इक्वल टू द ई डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इफ एंगल बिटवीन ई एंड एन, जो यूनिट वेक्टर एन के बीच में डायरेक्शन कितना है, अगर मान लो ये एरिया वेक्टर है, ई इक्वल टू हो जाएगा यूनिट वेक्टर एन, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए एन ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है, 0। और ये डायरेक्शन होता है आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस। if the field is non-uniform, then, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अगर बना लो, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, वहां पे क्या था, यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और यहाँ पे कोई सरफेस अगर मान लिया हम लोग ले रहे हैं कोई सरफेस, ये कोई सरफेस है, अब पूरे सरफेस का एरिया मान लो कितना है जी, ए, और यहाँ पे हम लोग लेंगे एक ले लेंगे यहाँ पे एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर, एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर, ये हो गया, ये हो गया आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो गया कितना थीटा, और ये हो गया कितना डी ए मतलब डी ए। इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म,
ये हो गया एरिया एलिमेंट, एरिया, ये हो गया एलिमेंट, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, ये हो जाएगा एरिया डी ए इक्वल टू हो जाएगा डी ए यूनिट वेक्टर एल। ये एंगल कितना है, मान लो थीटा, एंगल हो गया थीटा, एंगल थीटा होता है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डी एरिया वेक्टर, चलो एरिया वेक्टर, चलो डी ए स्मॉल एलिमेंट है, चलो लिख दिया स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट, ये हो जाएगा डी ए, ई डॉट डी ए, या इसी को लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ई डी ए, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी होल सरफेस, थ्रू दी होल सरफेस, तो ये हो जाएगा फाई ई, आगे लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे क्लोज लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ई, और ये हो जाएगा ई डॉट हो जाएगा डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफिनेशन में रहेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a given surface may be defined as the surface integral of electric field. The electric flux through a given surface may be defined as the surface integral of electric field over the closed surface. Over the closed surface. ये हो गया। अगर मान लो फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, ये फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो अगर ये क्या है, कोई अगर मान लो कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, वन उसमें से एक छोटा जो पार्ट रहेगा, मान लो स्मॉल एरिया वेक्टर कितना है, एरिया एलिमेंट कितना डी ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच में जो एंगल कितना है, थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर मान लो डी ए के स्मॉल हो जाएगा डी फाई ई इक्वल हो जाएगा ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी होल सरफेस, अगर पूरे निकालना है तो इसका इंटीग्रल फॉर्म में लिख देंगे, ये हो जाएगा क्लोज सरफेस के लिए ये क्लोज कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल तो ये ए लिख देंगे या एफ लिख देंगे, ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गिवन सरफेस में बी डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस। अब देखो अब कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा ई डॉट ये हो जाएगा डी ए, ई डॉट डी ए, और ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, लिखो ई डॉट ए रहेगा, ई डॉट ए, या इसको लिख के ई डॉट ए, और अगर मान लो फील्ड क्या फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, और ये हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा या सबसे इंटीग्रल लगा दो, ये हो जाएगा ए या एस लिखो, ई डॉट हो जाएगा डी ए, और ई डॉट डी ए कितना होता है,
ई डॉट डी ए इक्वल टू लिख दे रहे हैं ई ए कॉस थीटा, और इसको भी लिख देंगे तो अगर ये तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी फार्मूला का जीरो डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो हो जाएगी इसकी फाई ई की, तो ये हो जाएगा देखो कितना है ई, और ये हो जाएगा ए, ई का होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये होता है मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, तो फाई का डायमेंशनल फार्मूला, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला, और ये हो जाएगा ई का डायमेंशनल फार्मूला, और फिर ई कितना होता है एफ बाई क्यू होता है, एफ बाई क्यू, तो एफ कितना होता है जी, ये होता है एम एल टी माइनस टू, और क्यू का कितना होता है ई टी, तो ई का हो गया एम एल टी माइनस टू, और इसका कितना हो गया, ई का हो गया एल स्क्वायर, और ये क्यू का हो गया ई टी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ का कितना होता है एम एल टी माइनस टू, क्यू का होता है ई टी, इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा एम एल क्यूब एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा ई टी, तो हो जाएगा एल एल स्क्वायर मिल के एल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा एम टी माइनस थ्री ए इनवर्स, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब देखो सिंस ई और ये फाई ई इक्वल टू, ये होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए इक्वल हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस नंबर वन, if plane of the surface, plane of the surface, plane of the surface, surface is if the plane of the surface is perpendicular to electric field, parallel to the electric field, if the plane of the surface is parallel to electric field, then थीटा इक्वल हो जाएगा, पैरेलल है तो 90 डिग्री, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये है, ये इसका नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल क्या है, पैरेलल, पैरेलल अगर रहेगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थीटा इक्वल टू इफ द प्लेन ऑफ द सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री है, प्लेन ऑफ द सरफेस ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, तो पैरेलल, इसलिए पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान इधर जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू आ जाएगा ई ए कॉस 90 इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ई ए कॉस 90 इक्वल टू जीरो इक्वल हो जाएगा जीरो, if plane of the surface is perpendicular to the direction of electric field, इस केस में हो जाएगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री, और ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा ई ए,
ये हो जाएगा ई ए, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मतलब प्लेन आगे सरफेस हो गया, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन क्या आउटवर्ड नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या सरफेस के क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसका मतलब थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर मान लो इसके क्या हो जाएगा पैरेलल, अगर पैरेलल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इफ तीसरा इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यानी कि पाई, तो ई ए कॉस 180 और ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा ई ए, ये हो जाएगा फाई ई, निगेटिव हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, 3 टाइप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी सिंस E इक्वल टू अरे ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाई ई इक्वल टू होता है कितना ई ए, तो ये हो जाएगा फाई ई बाई हो जाएगा ई इक्वल हो जाएगा ई, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट, ये लगे न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस हेडेड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एंगल कितना दोनों के बीच, अगर यूनिफॉर्म फील्ड रहेगी तो फार्मूला होता है ई डॉट ए, और नॉन यूनिफॉर्म रहेगी तो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला, ये यहाँ पे लिख देंगे ए या एस लिख देंगे, मान लो ये ए और ये हो जाएगा ई डॉट हो जाएगा डी ए, ये होता है इंटीग्रल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। ऐसा स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है और ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं और यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर पर कूलम।